स्वागत है दोस्तों आपका हमारी एकेडमी में। ज्योग्राफी सेक्शन पे हम बात कर रहे हैं। ज्योग्राफी में आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं वो है वोल्केनो। वोल्केनो यानी ज्वालामुखी की बात हो रही है, वोल्केनो की बात हो रही है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए वोल्केनो क्या है। पिछला जो हमने सेशन लिया था उसमें हमने बात की थी चट्टानों पे। तो आग्नेयी चट्टानों पे हमने काफी विस्तृत चर्चा की थी। तो आग्नेयी चट्टानों का सीधा संबंध ज्वालामुखी से है, वोल्केनो से है। ध्यान रखें ज्वालामुखी क्या है कि पृथ्वी के पटल पर, पृथ्वी का जो पटल है, भूपटल है, एक जो पृथ्वी का सतह है, सरफेस है, उस पर क्या है कि एक प्राकृतिक छेद या दरार है। जो पृथ्वी का सतह है और नीचे से ये छेद या दरार इस प्रकार से आती है और इसके रास्ते क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर का जो गर्म पदार्थ, वाष्प, गैसें इत्यादि क्या होती हैं, बाहर निकल के आती हैं। ध्यान रखें ये बाहर निकल के आती हैं और ये पृथ्वी की सतह पर गिरती हैं, ठीक है। पिछले हम जब आग्नेय या इग्नियस रॉक्स पे, हम चट्टानों पे, जब हमने आग्नेय चट्टानों पे बात की थी तो कुछ आकृतियों की हमने बात की थी, ध्यान रखें। तो उस आग्नेय चट्टानों का निर्माण आपको पता ही है, ज्वालामुखी से ही होता है, मैग्मा से होता है। जो इससे निकलता है, जो इससे गर्म पदार्थ बाहर निकलता है उसे मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा, या हिंदी में लावा कहते हैं, ठीक है ना। तो जो बाहर जो आकृति बनती है उसे लावा का पठार या ज्वालामुखी पठार कहा जाता है। तो ध्यान रखें ज्वालामुखी क्रिया में जो पदार्थ यहाँ अंदर जो आकृति बनती है, अंदर की आकृति अगर हम बात करें ज्वालामुखी की, तो इस प्रकार एक गुंबद के प्रकार की जो आकृति बनती है, किस प्रकार की? गुंबद के प्रकार की। इसे हम कहते हैं बैथोलिथ। क्या कहते हैं? बैथोलिथ। ये पिछले सेशन में भी हम चर्चा कर चुके हैं, काफी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जाता है। ज्वालामुखी जो सरफेस के अंदर है, पृथ्वी की सतह के अंदर है, गुंबदाकार जो आकृति बनती है उसे बैथोलिथ कहते हैं। इसी गुंबदाकार बैथोलिथ में क्या होता है कि छतरीनुमा आकृतियां भी बनती हैं। इस प्रकार छतरीनुमा आकृतियां भी बनती हैं, लहरदार आकृतियां बनती हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के से निकलता है और एक दरार के फॉर्म में भी निकलते हैं, ठीक है ना, इस बैथोलिथ से। तो अब इस जो छतरीनुमा है, इस छतरीनुमा को हमने चर्चा की थी, इसे कहते हैं लैकोलिथ। इसे कहते हैं लैकोलिथ। ये जो लहरदार है, लहरदार जो है, इसे हम कहते हैं फैकोलिथ। ये फैकोलिथ है। और जो ये दरार के रूप में है इसे हम डाइक कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आकृतियां इसमें बनती है, ध्यान रखें। और जो ये पृथ्वी की सतह के नीचे या जो ये मैग्मा इससे उत्पन्न होता है नीचे वाला, इसे ग्रेनाइट चट्टानें बनती हैं, ये ध्यान रखें। और आग्नेय चट्टानों का भी यही स्वरूप है, ध्यान रखें। आग्नेय चट्टानों का जो समझने का स्वरूप है, ज्वालामुखी को भी समझने का स्वरूप वही है। तो ज्वालामुखी क्या है? पृथ्वी की सतह पर एक छेद या दरार है, ठीक है ना, छेद या दरार है, जिससे होकर पृथ्वी के अंदर का गर्म पदार्थ या वाष्प या जो गैसें हैं वो बाहर निकल के आती हैं। अब इसे हम ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। अब इस ज्वालामुखी से जो ये पदार्थ बाहर निकल के आता है, इन क्षेत्रों में एकत्र हो जाता है। तो जो टुकड़े टुकड़ों में जो मैग्मा निकल के आया, बिल्कुल गर्म पदार्थ मैग्मा निकल के आया, उसके फलस्वरूप जो मैग्मा ठंडा हुआ, उस जो ठंडे हुए टुकड़े फॉर्म में जो रहा नीचे जमीन पे, उसे हम सिंडर कहते हैं, ध्यान रखें। सिंडर कहा जाता है। कब? जब मैग्मा बाहर निकला और मैग्मा बाहर निकलने के फलस्वरूप जब वो ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में रहा, बिखरा हुआ, तो उसे सिंडर कहा जाता है, ठीक है ना, सेंडर कहा जाता है। ध्यान रखें ये काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और ध्यान रखें कि जो मैग्मा निकल के आता है, जो ज्वालामुखी बाहर निकल के आता है, मैग्मा निकल के आता है, जो दरारों से जो बाहर है, उसमें वाष्प सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? वाष्प होता है। तो प्रश्न बनता है कि ज्वालामुखी यानी मैग्मा से निकलने वाला, ज्वालामुखी से निकलने वाला सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाला तत्व कौन सा है? तो वाष्प निकलती है सर्वाधिक मात्रा में, ध्यान रखें। तो ये काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इस पर भी चर्चा करनी जरूरी है। तो ये समझ लीजिएगा बैथोलिथ क्या है, लैकोलिथ क्या है, और जो फैकोलिथ क्या है, और डाइक क्या है, ये दरार के फॉर्म में जो होता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। अब ध्यान रखें आगे अगर हम चलते हैं तो वाष्प सर्वाधिक प्रतिशत में होता है। और इस प्रकार से ये तीन प्रकार के, अगर हम इनके समय अवधि के आधार पे देखें तो तीन प्रकार के ज्वालामुखी निकल के आते हैं, ठीक है ना। तीन प्रकार के ज्वालामुखी, एक तो सक्रिय ज्वालामुखी निकल के आता है, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी निकल के आता है, शांत ज्वालामुखी निकल के आता है। इनमें अंतर क्या है? सामान्य रूप से छोटा सा अंतर है। सक्रिय ज्वालामुखी ये है
कि जो सदा जिससे क्या होता है, उद्गार होता रहता है, जिससे मैग्मा निकलता रहता है ना। तो सीधा सीधा जिससे निरंतर मैग्मा निकल रहा है वो क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसा है कि जिससे अतीत में मैग्मा नहीं निकला है, लेकिन निकलने के, भविष्य में निकलने की ऐसी संभावना है कि निकल सकता है। तो इस प्रकार का प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और शांत ज्वालामुखी ये है कि जिन ज्वालामुखी से, जिन विवरों से, जिन छेदों से मैग्मा निकलने का कोई लगता नहीं, कोई संभावना है, उन्हें क्या कहते हैं, कोई मैग्मा नहीं निकला है, उसे हम कहते हैं तीसरा वाला शांत ज्वालामुखी। तो इस प्रकार से देखें, इस प्रकार के हम ज्वालामुखी के कुछ उदाहरण लेते हैं जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ध्यान रखें, सक्रिय ज्वालामुखी जो एक्टिव है, इटली का एटना ज्वालामुखी, ध्यान रखें, इटली का एटना ज्वालामुखी काफी महत्वपूर्ण है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है क्या, ध्यान रखें, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर लिपारी के आसपास है, ठीक है ना। तो ये ज्वालामुखी भूमध्य सागर का, इसे प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं जी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसलिए कहते हैं इसे, ये क्या करता है कि लगातार धधकता रहता है, और इससे क्या होता है कि आसपास का जो भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है आसपास का, वो हमेशा क्या रहता है, प्रकाशमान रहता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ये एग्जाम में पूछा जाता है, सागर का प्रकाश स्तंभ, ध्यान रखें, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को, ठीक है। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, अमूमन एग्जाम में पूछा जाता है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को, ठीक है ना। ध्यान रखें, काफी महत्वपूर्ण है। एक तो एटना हमने चेक कर लिया, एक हमने स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी पे चर्चा कर ली, और जो तीसरा हमारे पास है वो है कोलिमा ज्वालामुखी, ठीक है ना। मैक्सिको का जो है कोलिमा ज्वालामुखी, कहाँ पे है, मैक्सिको को नॉर्थ अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका का जो मैक्सिको है वहां का कोलिमा, ये तीनों एक्टिव हैं। और ध्यान रखें कि विश्व भर में जो सक्रिय ज्वालामुखी की जो संख्या बताई गई है वो 500 के से अधिक, 500 के आसपास बताई गई है जो सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है ना, ध्यान रखें। अब जो हम आगे बढ़ते हैं वो सेकंड वाला देखिएगा, प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है ना। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी में जो महत्वपूर्ण है, एक तो विषुवयस ज्वालामुखी है, ठीक है ना, विषुवयस ज्वालामुखी है, ठीक। तो ये पाया जाता है भूमध्य सागर में। कहाँ पाया जाता है, ये भी भूमध्य सागर में, ध्यान रखें, भूमध्य सागर में। और दूसरा जो क्राकाटोवा है, ये सुंडा जल मरुद मध्य के आसपास पाया जाता है, सुंडा जल मरुड मध्य, ठीक है। आपको एक सवाल दिया जा रहा है कि जो सुंडा जल मरुड मध्य है वो कहाँ स्थित है, इसकी लोकेशन आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो फ्यूजियामा है, फ्यूजियामा, ये जापान का फ्यूजियामा है, ये फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो प्रसुप्त है, जिसमें अतीत में नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में संभावना है कि इसमें उद्गार हो सकता है, वो प्रसुप्त ज्वालामुखी विषुवयस है, क्राकाटोवा है, फ्यूजियामा है, विषुवयस है भूमध्य सागर में के आसपास, क्राकाटोवा है सुंडा जल मरुद मध्य के आसपास, फ्यूजियामा जो है वो जापान में, ठीक है ना। तो ये है। अब शांत ज्वालामुखी की बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखें, शांत ज्वालामुखी में जो महत्वपूर्ण है कोह सुल्तान ज्वालामुखी, ध्यान रखें, कोह सुल्तान, और एक कहते हैं देवबन ज्वालामुखी, ये दोनों ईरान के हैं। कहाँ के ज्वालामुखी, ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। कोह सुल्तान और देवबन ज्वालामुखी जो है वो ईरान में है, काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। पोपा देखिए, पोपा ज्वालामुखी है म्यांमार में, ठीक है ना, पोपा ज्वालामुखी है म्यांमार में। और किलिमंजारो जो आपका है, ध्यान रखें, काफी बार ये पूछा जाता है, और ये सर्वोच्च चोटी भी है, कहाँ की, अफ्रीका की, ठीक है ना, अफ्रीका का किलिमंजारो, ध्यान रखें, ठीक है। तो ये शांत ज्वालामुखी है, ठीक है ना, शांत ज्वालामुखी। अब एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखने की जरूरत है कि फायर रिंग ऑफ फायर या फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशन, ठीक है ना, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशन, रिंग वलय कहते हैं, क्या कहते हैं, रिंग वलय कहा जाता है, अग्निवलय किसे, प्रशांत महासागर में अग्निवलय स्थित है, प्रशांत महासागर में अग्निवलय स्थित है, फायर रिंग ऑफ फायर स्थित है। वजह क्या है कि प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सर्वाधिक ज्वालामुखी हैं, ठीक है ना, सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ पे हैं, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में, ठीक है ना। तो ध्यान रखें,
सक्रिय ज्वालामुखी अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी, क्योंकि अग्निवलय का मतलब ये होता है कि जो एक्टिव रहते हैं, जहाँ पे लाइटनिंग होती रहेगी, जहाँ पे है ना फायर होता रहेगा, तो सक्रिय ज्वालामुखी। ध्यान रखें ऑस्ट्रेलिया में कोई ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई ज्वालामुखी नहीं है, ध्यान रखें। गेसर क्या होता है, ध्यान रखो। ज्वालामुखी उद्गार के साथ साथ क्या होता है कि जल और वाष्प भी बाहर निकलता रहता है। जो छोटे कहीं पे छेद हुए होंगे उनसे जल और वाष्प बाहर निकलता रहता है, ध्यान रखें। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, गेसर कहते हैं। जैसे इनमें जो गेसर है एक महत्वपूर्ण है ओल्ड फेथफुल गेसर, ठीक है ना, ओल्ड फेथफुल गेसर, ठीक है ना। तो ये यूएसए का आपने सुना होगा येलोस्टोन पार्क, यूएसए का येलोस्टोन पार्क, ध्यान रखें वहां स्थित है, येलोस्टोन पार्क में स्थित है ओल्ड फेथफुल गेजर, ठीक है ना। ध्यान रखें पर मिनट वहां से क्या उद्गार होता रहता है, ठीक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं धुआंरे। धुआंरे क्या है, ध्यान रखें। धुआंरे का अगर हम समझना चाहें, धुआंरे क्या है कि ज्वालामुखी जैसे समाप्त होने को रहता है तो वहां से क्या होता है कि जल वाष्प और गैसें निकलती हैं। क्या निकलती हैं, जल वाष्प प्लस गैसें निकलती हैं। और वह यह इंडिकेट करता है कि अब क्या है कि ज्वालामुखी का जो एक्टिविटी है वो समाप्त होने वाला है, ठीक है ना, ठीक है ना। और गंधक युक्त जो होते हैं, गंधक युक्त जो धुआंरे होते हैं उन्हें हम कहते हैं सोलफ तारा। क्या कहते हैं, सोलफ तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, गंधक जिनमें होता है, ध्यान रखें। गंधक युक्त जो धुआंरे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सोलफ तारा। क्या कहते हैं, सोलफ तारा, काफी महत्वपूर्ण है। और ध्यान रखें जो अलास्का, यूएसए की अलास्का की कटमई घाटी है, यूएसए अलास्का की कटमई घाटी है, उसे हम क्या कहते हैं, हजार धुआंरों की घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, हजार धुआंरों की घाटी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कटमई पर्वत को हजार धुआंरों की घाटी, ये काफी महत्वपूर्ण है। धुआंरों की घाटी, कटमई पर्वत जो अलास्का यूएसए में है, ठीक है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसी के साथ साथ अभी हमने बात की थी कोह सुल्तान जो ज्वालामुखी है, ये भी, इससे भी धुआंरे निकलते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित है, व्हाइट द्वीप पर, ठीक है ना, न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में है, प्लेंटी की खाड़ी में, ये भी एक क्या है, ये भी एक धुआंरा है, ठीक है। धुआंरा समझ गए ना आप। ज्वालामुखी जैसे ही उद्गार समाप्त होने को रहता है तो उसके बाद क्या निकलता है, उससे धुआंरे निकलते हैं और वो क्या होता है, जलवाष्प और गैसें निकलती है उसके साथ। और जो गंधक युक्त होता है, ध्यान रखें, गंधक युक्त धुआंरा होता है उसे हम सोलफ तारा कहते हैं। ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है, सोलफ तारा। और कटमई पर्वत जो है यूएसए अलास्का का, उसे हम हजार धुआंरों की घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, हजार धुआंरों की घाटी। उसी के साथ साथ धुआंरा कोह सुल्तान जो ज्वालामुखी भी है, आपको पता है जो एक कोह सुल्तान है शांत ज्वालामुखी, वहां से भी धुआंरा निकलता है। व्हाइट द्वीप जो है, जो प्लेंटी की खाड़ी, न्यूजीलैंड के प्लेंटी की खाड़ी में स्थित है, वहां से भी धुआंरा निकलता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है ना। अब ध्यान रखें कोटोपैक्सी क्या है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर का काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इक्वाडोर में है ये, सीधे सीधे माउंट कोटापैक्सी भी पूछा जाता है। देखो कोटापैक्सी क्या है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय, ऊंचाई है इसकी सर्वाधिक, क्या है, ऊंचाई है सर्वाधिक, ठीक, ध्यान रखें। ऊंचाई, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है ना। या यूं कहें इसे, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है वो ओजल डेल सलेडो है। इसे हम कहेंगे कोटापैक्सी इक्वाडोर को विश्व का सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है ना। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर का है, ठीक है ना, ज्वालामुखी पर्वत। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो ज्वालामुखी है वो ओजल डेल सलाडो है। आपको यह बताना है कि ओजल डेल सलाडो कहाँ स्थित है, ठीक है ना, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो ज्वालामुखी है। और एकांकागुआ,
ठीक है। एकांका गुहा क्या है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, ठीक है ना, शांत ज्वालामुखी है। और ध्यान रखें काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, जो एकांका गुहा है और यह स्थित है आपका एंडीज पर्वत पर, ठीक है, एंडीज पर्वत पर स्थित है। वैसे ये दोनों ही एंडीज पे है, ठीक है ना, एंडीज पर्वत पर स्थित हैं दोनों के दोनों। तो काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट जरूर कीजिएगा।